हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और 2 पर। हिंदी औपचारिक लेखन और हिंदी खा ये आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप DU, SO, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU, SO, रेगुलर, NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी के कोई भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके यूनिट 1 को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपकी औपचारिक लेखन के प्रकार। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये जान लेते हैं। यूनिट 1 जो है हमारी वो रहने वाली है औपचारिक लेखन के प्रकार पर, जिसमें हम जानेंगे कि स्ववृत्त यानी कि आपका जो रिज्यूम राइटिंग है, यानी जिसको हम बायोडाटा के नाम से भी जानते हैं, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा है सूचना के अधिकार के लिए लेखन, यानी RTI को जो आप लेटर लिखते हैं उसको किस प्रकार से लिखते हैं। तीसरा है कार्यालय और व्यवसायिक लेखन पत्र जो होता है आपका, यानी औपचारिक लेखन जो होता है, औपचारिक हिंदी में कार्यालय हिंदी की जो आप लेटर लिखते हैं, व्यवसायिक पत्र जो होता है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये सब जानेंगे। और चौथा जो है आपका वो है किसी व्यवसायिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना, यानी कोई भी कमर्शियल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो मीडिया की जो भूमिका रहती है वो किस प्रकार से रहती है, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 जो है हमारी औपचारिक लेखन के प्रकार। पहले ये जानते हैं कि औपचारिक लेखन क्या होता है। औपचारिक लेखन वह लेखन होता है जिसमें नियमों का, शिष्टाचार का और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का लेखन सरकारी और शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यों में उपयोग होता है। यानी जो हमारा औपचारिक लेखन है वो लेखन क्या होता है जिसमें हम नियमों का पालन करते हैं, शिष्टाचार को दर्शाते हैं और औपचारिक भाषा का उसमें इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा औपचारिक लेखन कहलाता है। और ये लेखन हम ज्यादातर सरकारी, शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यों में इसका हम उपयोग करते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट को देखें तो ये है हमारा स्ववृत्त लेखन, जिसको हम रिज्यूम या बायोडाटा के नाम से भी जानते हैं। तो स्ववृत्त लेखन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक विवरण को लिखित रूप में प्रस्तुत करना हमारा स्ववृत्त लेखन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना स्ववृत्त देना पड़ता है, यानी जो आपका रिज्यूम है और जो बायोडाटा है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में स्ववृत्त लेखन कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक विवरण को हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये कब काम आता है, कब उपयोग में लाया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना क्या देना पड़ता है, स्ववृत्त देना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, इमेज में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप रिज्यूम को तैयार करते हैं। अब हम ये जानते हैं स्ववृत्त में शामिल जानकारी किस प्रकार से होती है। सबसे पहली जो जानकारी का जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है नाम। सबसे पहले आप रिज्यूम में अपना नाम लिखते हैं, फिर आप अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। तीसरा, शिक्षा, आपका जितना भी एकेडमिक वो होता है, जानकारी होती है शिक्षा से संबंधित, वो लिखते हैं। उसके बाद आप अपना अनुभव लिखते हैं, फिर आप अपने कौशल यानी अपनी स्किल्स को मेंशन करते हैं। उसके बाद संपर्क जानकारी, यानी जो भी आपकी कांटेक्ट नंबर जो होता है, चाहे वो आपकी ईमेल के थ्रू हो, चाहे आपका वो कांटेक्ट नंबर हो। तो इस तरीके से हम अपने रिज्यूम जो है हमारा जो स्ववृत्त है उसमें अपनी जानकारी को शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। इसका महत्व क्या होता है। अगर हम स्ववृत्त के महत्व की बात करें, यानी रिज्यूम के महत्व की बात करें, तो सबसे पहला महत्व क्या है इसका कि नौकरी प्राप्त करने में ये सहायक होता है। दूसरा, व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता है। तीसरा, पेशेवर पहचान बनाता है। यानी पहला महत्व क्या है, ये नौकरी को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। दूसरा, कि व्यक्ति की योग्यता को भी ये दर्शाता है कि व्यक्ति कितना योग्य है।
किसी भी नौकरी के लिए, और एक तरीके से ये हमारे पेशेवर की भी पहचान बनाता है, हमारे पेशा जो है उसको एक नई पहचान देता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मुख्य बिंदु की, जो है हमारा सूचना के अधिकार के लिए लेखन। सूचना के अधिकार के लिए लेखन जो होता है हमारा, वो आरटीआई, जिसको हम आरटीआई के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारा जो होता है एक कानूनी लेखन होता है। चलिए तो जानते हैं इसको क्या होता है। सूचना का अधिकार, आरटीआई भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी काम से संबंधित जानकारी चाहिए तो वह आरटीआई आवेदन लिख सकता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक आरटीआई लेटर का, यानी कि जो आवेदन पत्र है उसका एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इस प्रकार से इमेज के माध्यम से। तो आरटीआई क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हमारा कानूनी लेखन जो होता है भारत के अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को सरकारी काम से संबंधित आप अपनी जानकारियां प्राप्त करनी होती है तो वो आरटीआई को आवेदन लिखता है। अब हम बात करते हैं आरटीआई की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आरटीआई की संरचना की अगर हम बात करें, लेटर की संरचना की, तो क्या होती है पत्र की उसमें संरचना। सबसे पहले अधिकारी का नाम आता है, जिस भी अधिकारी को हम लिख रहे हैं। उसके बाद विभाग का नाम आता है, जिस भी संस्था के लिए, जिस भी विभाग के लिए हम, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए हम लिख रहे हैं। उसके बाद आती है मांगी गई सूचना, यानी जो भी जानकारी हम प्राप्त करना चाह रहे हैं पत्र के माध्यम से, फिर हम उस सूचना को लिखेंगे। चौथा जो होता है आवेदनकर्ता का नाम और पता, यानी जो भी ये पत्र को लिख रहा है, ठीक है, उसका नाम और आखिरी में उसका पता जो होता है वो लिखा जाता है, यानी कि अपना एड्रेस। तो इस प्रकार से जो होता है हमारा आरटीआई का लेखन, आवेदन पत्र जो होता है वो लिखा जाता है। अब हम जानते हैं इसका महत्व क्या होता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो पहला महत्व जो है वो है हमारा, ये क्या करता है, पारदर्शिता को हमारी बढ़ाता है। दूसरा, भ्रष्टाचार कम करता है। तीसरा, नागरिकों को अधिकार देता है कि उन्हें सभी प्रकार से जानकारी रखने का जो है एक अधिकार है। तो ये था हमारा आरटीआई का महत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन। कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ये दोनों ही, ठीक है। कार्यालय पत्र सरकारी विभागों में लिखा जाता है और जो हमारा व्यापारिक पत्र होता है वो हमारा उद्योगों से संबंधित होता है। अगर हम कार्यालय पत्र के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, हमारा आदेश पत्र होता है। दूसरा सूचना पत्र, तीसरा आवेदन पत्र। ये तीनों ही जो उदाहरण है ये हमारे कार्यालय पत्र से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं। अगर हम व्यावसायिक पत्र की बात करें तो व्यावसायिक पत्र जो है हमारा, वो है हमारा व्यापार और उद्योग से संबंधित। इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण हम देख सकते हैं कि हम ऑर्डर पत्र, यानी कि जो हमारा ऑर्डर लेटर जो होता है हम वो लिखते हैं इसके अंदर व्यावसायिक पत्र में, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है इसमें हम शिकायत पत्र लिख सकते हैं, शिकायत पत्र है। और जो चौथा उदाहरण जो है हमारा वो है भुगतान पत्र। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दे रखी है, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा व्यावसायिक पत्र है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं पत्र की संरचना की। व्यावसायिक पत्र की संरचना की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है प्रेषक का पता, यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे पता आएगा। दूसरा तिथि, यानी जो भी डेट है यानी दिनांक आप लिखेंगे। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता आएगा, यानी आप जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा विषय, जो भी आपका विषय विवरण है वो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आएगा मुख्य भाग, यानी जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस भी उससे लिखना चाहते हैं, चाहे कोई शिकायत से संबंधित है या भुगतान पत्र लिख रहे हैं तो आपका उसका मुख्य भाग आएगा, विवरण आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका समापन। तो इसी प्रकार जो होता है हमारा व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना। जब कोई कंपनी या संस्था किसी कार्यक्रम का आयोजन करती है तो उसके बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। यानी कोई भी हमारा व्यावसायिक कार्यक्रम होता है तो उसमें जो हमारी मीडिया होती है, जो प्रेस होती है, उसको आप देख सकते हैं कि कोई भी जब कंपनी या कोई भी संस्था जब अपना कोई भी नया प्रोग्राम
करती है या कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करती है तो वो मीडिया के माध्यम से करती है। और मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसानी से होता है, लोगों तक जानकारी का प्रसार करना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं, जिससे लोगों तक किसी भी कंपनी या संस्था का जो कार्यक्रम होता है आयोजन, उसको हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज के माध्यम से देख ही सकते हैं कि कोई भी जो कंपनी है या कोई संस्था है वो किस प्रकार से अपना आयोजन कार्यक्रम रखती है प्रेस के थ्रू। अब हम बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति की संरचना, यानी जो हमारा प्रेस विज्ञप्ति की संरचना होती है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं पत्र के माध्यम से। तो पहला जो है हमारा शीर्षक आता है उसमें, उसके बाद जो भी आपका कार्यक्रम का विवरण होता है वो देते हैं आप, फिर उसमें मुख्य अतिथि कौन है, ठीक है, उसको लिखते हैं, फिर आप बताते हैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर एंड में आप उसमें निष्कर्ष लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रेस विज्ञप्ति का जो संरचना है उसको लिखा जाता है पत्र को। अगर हम उदाहरण की बात करें, यदि किसी कंपनी ने नया उत्पाद लॉन्च किया है तो वह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकती है, यानी कोई भी कंपनी अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो वो इस प्रकार से अपना प्रेस के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष क्या कहता है, लेखन दक्षता का विकास व्यक्ति के शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, टिप्पणी, प्रारूप, प्रतिवेदन और औपचारिक लेखन के विभिन्न प्रकार हमें सही और प्रभावी संचार करने में सहायता करते हैं। आज के समय में जो व्यक्ति स्पष्ट, व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से लिख सकता है वह अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है और अपने करियर में अधिक सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो यानी इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि जो हमारा लेखन दक्षता जो है वो व्यक्ति के शैक्षिक विकास में सहायक है, सामाजिक विकास में सहायक है और व्यवसायिक जीवन में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहा है। और इस प्रकार से जो हमारी कार्यालय हिंदी है, व्यवसायिक हिंदी है, जिसमें हमने जाना कि टिप्पणी क्या होती है, प्रारूप किस प्रकार तैयार किया जाता है, प्रतिवेदन क्या होता है, जितने भी हमारे औपचारिक लेखन थे इसमें हमने बहुत अच्छे से समझे, विभिन्न प्रकार हमने समझे और इनका हम अगर सही ढंग से उपयोग करते हैं, प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं तो ये हमारी संचार करने में सहायता करते हैं। और आज के समय में व्यक्ति अगर स्पष्ट रूप से, क्लियरिटी से, व्यवस्थित रूप से, प्रभावी ढंग से अगर लिखना जानता है तो वो अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है और अपने करियर में क्या कर सकता है, आगे सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट 2 जिसके अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से हम औपचारिक लेखन को लिखते हैं और इसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टा पेज पे भी फॉलो करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको सभी लेक्चर के लिंक मिलते हैं, सभी लेक्चर वीडियो के, और साथ में एसओएल से रिलेटेड डेली अपडेट्स भी मिलती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।